वेलकम, नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। हैप्पी पर्यूशन एंड हैप्पी कमिंग टुगेदर। हम 8 दिन साथ आने वाले हैं एक ग्रुप साधना के लिए। तो ये पर्यूशन के लिए हम कर रहे हैं। पर्यूशन के इन पावन दिनों पर हम एक कॉम्बिनेशन करने वाले हैं नौकार मंत्र का और उसके साथ साउंड हीलिंग का, और अंत में हम मांगलिक भी करेंगे। अनंत्यम की टीम यहाँ पर है ये सेशन कंडक्ट करने के लिए। जयश्री जी, लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल जी जो कश्मीर में पोस्टेड हैं आर्मी में, और मैं बिंदु। तो ये सेशन और साधना कैसी रहेगी, पहले हम साउंड हीलिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर मंत्र जाप के बारे में जानेंगे और मंत्र जाप करेंगे। नौकार मंत्र का जाप पहले करेंगे और फिर हम समझेंगे कि हमें रिसीविंग में कैसे रहना है साउंड हीलिंग के दौरान। और फिर साउंड हीलिंग लगभग 20 से 25 मिनट का एक सेशन रहेगा और फिर मांगलिक। इस तरह का आज का ये सेशन रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सारे रहस्य समझे इस सृष्टि के, तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस, इन सब माध्यमों में, इन सब बारे में सोचना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आज हम बजाएंगे साउंड हीलिंग के वक्त। एंशिएंट हिमालयन बोल्स, जिसे टिबेटियन बोल्स भी कहते हैं, वो गॉन्ग्स और बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज करेंगे। साउंड हीलिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम बॉडी को एनर्जाइज करेंगे। 7 चक्रास, एनर्जी सेंटर्स जो है उसे हम एनर्जाइज करेंगे साउंड के माध्यम से। हमें सिर्फ उसे रिसीव करना है। वो होने के बाद हम थीटा हीलिंग की तरफ जाएंगे, जहां हम ब्रेन को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे और एक डीपर स्टेट में जाएंगे। अभी हम बीटा स्टेट में हैं, तो हम अल्फा, थीटा, डेल्टा, इन स्टेट्स में भी जा सकते हैं। और फिर साउंड हीलिंग के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी बजाई जाएगी जो है 350 हर्ट्ज। इसका क्या महत्व है वो हम आगे समझेंगे। वो होने के बाद हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, रिलैक्स, हील, और हमारा मूड जो है वो एलिवेट हो जाएगा। और अंत में हम ब्रेन बैलेंसिंग से ये सेशन कंप्लीट करेंगे जो साउंड हीलिंग का है। तो ये सब हम साउंड हीलिंग में अनुभव करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो डस्टिंग प्रोसेस है गॉन्ग्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंगे। या तो आप आंखें बंद कर सकते हैं या आंखें बंद करके या आंखें खुली रख के बैठिए। और जब हम गॉन्ग की ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हम अलग अलग एनर्जीज से यहाँ आए हुए हैं। तो डस्टिंग ऑफ प्रोसेस, जो नहीं चाहिए वो एनर्जी हम डस्ट ऑफ कर देते हैं और आगे की साधना के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अब ये डस्टिंग और गॉन्ग फ्रीक्वेंसी के बाद हम 3 ओमकार करेंगे।
भगवान श्री महावीर स्वामी जी को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम नौकार मंत्र का जप साथ में कर सकते हैं। आप म्यूट पे ही रहकर इसे साथ में आप बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा मैं बताना चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि हमारे साथ आज काफ़ी सारे नॉन जैन्स भी है, तो उनके लिए भी, और हम आ, बचपन से ही ये बोलते आ रहे हैं, लेकिन जो साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए मैं थोड़ी संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा। बिंदु जी, रिक्वेस्ट एक बार मुझे स्पॉटलाइट कीजिए। तो इसमें ये नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र या पंच परमेष्ठी मंत्र इसको बताया गया है। तो इसको हमें, जैसे सभी को पता है, इसमें 68 अक्षर है और 9 पद है, मतलब 68 अक्षर और 9 पद है। तो इसमें 8 शक्तियां होती है कि आकर्षण, वश्यताम या वशीकरण, मतलब मोक्ष देने वाली, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभम या स्तंभन, सम्मोहन, शांति और पुष्टि। तो ये मंत्र का उच्चार करने से, चैंटिंग करने से अ पर्सन बिकम्स एनर्जेटिक। जीवन इससे हमारा जीवन पूरा सुधर जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाता है। और इसमें इसकी खासियत ये है कि पंचेंद्रियों पर हम इस पे विजय पा सकते हैं। आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, जो हमारे पंचेंद्रिय है, उस पे हम विजय पाकर हम मोक्ष की तरफ, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की तरफ हम अपनी जर्नी कर सकते हैं। और इससे सबसे और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मंत्र है, नवकार मंत्र है, जो इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट इज बियॉन्ड एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, मेल, फीमेल। तो इसका कोई इस पे प्रभाव नहीं है, इसके परे है, ये इसके ऊपर है। और इस मंत्र का काफी साइंटिफिक तरीके से अभ्यास भी किया गया है, और ये पता लगाया गया है कि सारे शरीर पर प्रभाव होता है इस मंत्र का। हार्ट, लंग्स, स्टमक, मस्कुलर पेन, ईएनटी इश्यूज, इवन स्टेज 4 कैंसर हैज बीन cured by continuous chanting of this mantra. So there are a lot of medical testimonials about it. तो इसका प्रभाव इतना है कि हम, जैसे हमने देख लिया, इससे स्पिरिचुअलिटी में भी हम काफी तरक्की कर सकते हैं। और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में इसका काफी प्रभाव हमेशा से ही रहा है। मंत्र उच्चार से ये, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर पर जो पॉजिटिव इफेक्ट देती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 60 to 70% ऑफ फ्लूइड्स। तो इस फ्रीक्वेंसी की वजह से इस फ्लूइड्स के ऊपर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आती है, इससे हमारे विचारों के ऊपर प्रभाव आता है, एंड ऑटोमेटिकली हमारे आचरण के ऊपर भी, ऑन आर एक्शंस आल्सो आर positively affected by effectively chanting of this mantra. So now we will move towards chanting. जिनको सभी को ये मंत्र आता ही है तो ये मन में बोलेंगे, और जिनको नहीं आ रहा है वो they will just be in listening and reception mode. ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्, एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो, मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्,
एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। हमारे अंदर जो है बहुत सारी आवाज़ें चलती है जिसे हम नॉइज़ कहते हैं। तो जब तक हम वो क्लियर नहीं करेंगे हमें जो डिवाइन आवाज़ें आती हैं, जो साउंड्स आते हैं, वो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो देयर इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसका नाम कैथारसिस है, वो हम कर सकते हैं जिससे हम ये सारी आवाज़ें जो अंदर की है वो खाली कर सकें और दिव्य नाद से जुड़ सकें। आज जैसे मैंने बताया साउंड हीलिंग में एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो है फॉरगिवनेस की। आप सोच रहे हो कि मिच्छामी दुक्कडम जो है वो अभी वक्त है 8वें दिन पे है, लेकिन हम पहली फॉरगिवनेस की क्यों बात कर रहे हैं? जब तक हम क्षमा भाव में नहीं आएंगे, फॉरगिवनेस में नहीं आएंगे, हमारा पात्र खाली नहीं होगा, इसमें हम और कुछ नहीं भर सकते। तो फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी आज सुनेंगे और ये 350 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो प्योर टोन फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉरगिवनेस है। ये हमें कंसंट्रेशन और फोकस के लिए भी, हमारा फोकस भी एनहांस करती है, इम्प्रूव करती है, हमारी सोने की नींद की क्वालिटी भी इम्प्रूव करती है और हमारे आँखों के लिए भी अच्छी है। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन सबसे मुख्य है कि हम उस ज़ोन में जा सकें कि जहाँ हम बहुत ही आसानी से फॉरगिवनेस में रह सकें, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। तो सेशन के दौरान आपको रहना कैसे है? आप या तो शवासन में लेट सकते हैं या आपको बैठना होगा मेडिटेशन में, जहां आपके रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रह सके। और अगर आप लेट रहे हैं तो भी आपकी स्पाइन जो है वो सीधी रहे, इसका ध्यान रखिए। जब स्पाइन सीधी रहती है तो रिसीविंग अच्छी रहती है, हमारा एनर्जी फ्लो जो है वो अच्छा रहता है। अब हम आंखें बंद करके या तो शवासन में, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयरासन, जमीन पर बैठे हैं तो पद्मासन या सुखासन, जो भी आपको कंफर्टेबल है उसमें रहिए। लेटे हैं शवासन में तो आप आपकी आंखें कोई पट्टी से या रुमाल से बंद कर दीजिए। आई होप आपने 2 ग्लास पानी पिया है और खुद को हाइड्रेट किया है। जब हम हाइड्रेट करते हैं बॉडी को तो साउंड का जो है वो रिसीविंग बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे साउंड हीलिंग के लिए।
शवासन में या अगर आप बैठे हैं तो आंखें धीमे से बंद कर लीजिए। जो हो रहा है उसे होने देंगे। कोई आवाज आए तो या कोई विचार आए तो उसे आने देंगे और जाने देंगे। बिल्कुल मेडिटेशन की तरह हमें कहीं फोकस नहीं करना है। और अगर नींद आए तो वो भी ठीक है, जो हो रहा है उसे होने देंगे। हो सकता है कि आपको कहीं कोई बॉडी में थोड़ा पेन या अनईजीनेस या स्टिफनेस फील हो। कभी कभी रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, सभी को नहीं बट कभी कभी किसी को हो सकता है। बट वो सेशन के दौरान ही होगा, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं साउंड हीलिंग के लिए। बीन शवासन या बैठ जाइए, आंखें धीमे से बंद कर लीजिए। अब हम सेशन शुरू कर रहे हैं।
धीरे से आंखें खोलेंगे। बिंदु जी इंस्ट्रक्शंस दे रही है अभी। अभी हम भगवान जी की आज्ञा से मांगलिक की तरफ चलेंगे। रिसीविंग मोड में रहना है। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। बहुत ही खूबसूरत रहा ये सेशन। आप सभी भी डीप स्टेट में होंगे। सभी को अब जय जिनेंद्र करेंगे। जय जिनेंद्र हम दो कारणों की वजह से करते हैं, एक दूसरे में दिव्यता देखते हुए और एक दूसरे को हम ये विश करते हैं कि आप अपनी इंद्रियों पे विजेता पाए और सारे सेंसेस पे यू हैव मास्टरी। थैंक यू जय जिनेंद्र। थैंक यू निखिल जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।